हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने बच्चों के साथ में बच्चों की छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे जैसे हम सब कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, हम सब आए हैं, मतलब मेरे बच्चे और मेरी बहन के बच्चे सब आए हैं नानी के घर पे। और नानी के घर जाने की एक अलग ही खुशी होती है। हमें भी होती थी, हमारे बच्चों को भी होती है। और ये एक वो खुशी है ना, जो कभी मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। नानी का घर, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो देखिए, ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे बच्चों के लिए बनने लग रहा है नाश्ता। नाश्ता है बच्चों की ही डिमांड पे आलू के पराठे, क्योंकि आलू के पराठे एक ऐसी चीज़ है जो सभी को पसंद होते हैं। मतलब ज़्यादातर सबको होते ही होते हैं, बच्चों की भी पहली पसंद होती है। कुछ आलू हमारे पास में रखे थे बॉयल, जो मतलब रात के बचे हुए थे, और कुछ ना अभी हमें करने पड़े दोबारा से, क्योंकि पहले बच्चों ने बोला कि आलू का पराठा हम एक दो ऐसे ही खाएंगे, सिंपल हमें खाना है मेथी वाले पराठे। फिर राजा के लिए, अभियान के लिए आलू के पराठे बनाए, तो सब बच्चे जिद करने लगे कि हमको भी सबको आलू के ही पराठे खाने हैं। तो फिर यहाँ पे हमने कर लिए हैं आलू को दोबारा से बॉईल। तो इनको मैं फटाफट से छील दूँगी और ठंडा करके सालू को दे दूँगी बनाने के लिए, क्योंकि वैसे जो जिसमें प्याज वगैरह हरा धनिया डाला जाता है वो सब कर हम मतलब तैयार करके रखा हुआ है। सिंपल आलू का पराठा जिसमें सिर्फ आलू होते हैं और नमक, वो वाले पराठे भी बनेंगे। हमारे दो बच्चे ऐसे हैं जो प्याज वगैरह नहीं खाते हैं पराठों में, मतलब मेरे जो बच्चे हैं, प्याज हरा धनिया ये सब चीज़ें उनको नहीं चाहिए पराठे में। सिंपल आलू होने चाहिए और मसाला होना चाहिए। तो उनके लिए थोड़े अलग तरीके के पराठे बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं किचन में कितनी भीड़ है और हम सब लगे हुए हैं सिर्फ बच्चों को नाश्ता कराने के लिए। क्योंकि जब सारे बच्चे एक जगह बैठ जाते हैं ना, इतने परेशान कर देते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये रह गया, हमें ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला है। तो मैं और सालू, मतलब मेरी भाभी, हम दोनों बना रहे हैं और दीदी सबको खिला रही है। सारे बच्चों को हमने अपने ड्राइंग रूम में बैठा दिया है कि सबको वहीं पे मिलेगा। लेकिन बच्चों ने ना इस टाइम पे पूरा घर सिर पे उठा रखा है चिल्ला चिल्ला के। आप समझ सकते हैं, जब 4-5 बच्चे, 4-5 नहीं 7 बच्चे एक जगह इकट्ठे होते हैं और सब बराबर के हो, तो कैसी हालत होती है बस वो हमें ही पता है। लेकिन ये है कि हम भी सब इंजॉय कर रहे हैं बच्चे के साथ में, क्योंकि कभी हम भी ऐसे ही थे जब हम छोटे थे। लेकिन आजकल के बच्चे भाई बड़े एडवांस हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपना सबका नाश्ता बनने लग रहा है। बड़े छोटे सब आज आलू के पराठे ही खाएंगे। तो यहाँ पे ना मैंने चुपके से ना राजा का व्लॉग बना लिया। देखो क्या कर रहा है, भैया के गाल पे ऐसे ऐसे कर रहा है जैसे मसाज करते हैं, और एकदम से शांत हो गया जब मैंने इसको देखा। यहाँ पे बच्चों का चल रहा है नाश्ता। नाश्ते में आज है आलू के पराठे, और हमारे आधे बच्चे खाते हैं प्याज वाले पराठे और आधे बच्चे खाते हैं बिना प्याज वाले पराठे। यहाँ पे सबका चल रहा है नाश्ता। सारे बच्चे हेलो कर दो। ये सही है, सब बच्चे सुबह जल्दी नहा लेते हैं जब लाइट आती है ना बाहर मोटर चला के। बस राजा रह गया था आज नहाने से, वो थोड़ा सा अभी लेट नहाया है। और फिर सबको ना एक बार हम बैठा के नाश्ता वगैरह करा देते हैं, और जब खाना बनता है खाना भी हम सबको एक साथ बैठा के करा देते हैं। तो वो एकदम से हमारा भी काम खत्म हो जाता है और थोड़ा सा सुकून भी मिलता है, क्योंकि सबसे पहला काम है बच्चों को संभालना, बाकी के सारे काम बाद में। अगर बच्चों का पेट भरा हुआ हो, बच्चे मस्त हो, खेलने में बिजी हो, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं होती। जब भी बच्चे शांत हो जाते हैं ना, तो ये नहीं पता लगता कि कहाँ है सारे बच्चे। तो यही सब चलता रहता है बच्चों के साथ में। तो देखिए, आप जाइए, आप सब भी आलू के पराठे तैयार हैं गर्मा गर्म। भाई यहाँ पे नहीं है, वो बैठा है बाहर धूप में, क्योंकि अब सुबह सुबह ना अच्छी सी धूप आ जाती है हमारे घेर वाले बरामदे में। कुछ तो जब से पेड़ कटा है तब से सीधी धूप आ ही जाती है। और टफ़ी उसके पास में बैठी है, डुग्गू है यहीं पे। जहाँ सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे डुग्गू ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये भी एक छोटा बच्चा ही है ना। डुग्गू का खाना अपना अलग ही है। इसको क्या चाहिए, इसको टमाटर, पूरे दिन इसको टमाटर देते रहो, इसको पपीता दे दो, और इसको दे दो ये मूली वगैरह दे दो। खीरा इसको इतना पसंद है ना, खीरा और टमाटर। टमाटर की तो आपको इसकी हद बताऊं, हमारी गली में एक सब्जी वाले भी आते हैं सिर्फ टमाटर बेचने के लिए, और खीरे। वो इसको डेली टमाटर ये मांगने जाता है उनसे, फिर वो उसके टमाटर देके जाते हैं। इसकी इतनी हद हो गई है सच में। सबको पता लग गया पूरे मोहल्ले को कि ये टमाटर चोर है। टमाटर चोरी करके लेके जाता है और कहीं पे भी ले जाके रख देता है, उसको बाद में खाता है। इसकी ना इस तरह की हरकतें हैं। तो देखिए, सबको अपना खाना वाना, मतलब सॉरी, नाश्ता करा के मेरा थोड़ा सा सिलाई का काम रह गया था, और क्योंकि फिर मुझे धागा इसका रील मतलब चेंज करना है, तो मैं वही कर रही थी यहाँ पे।
तो देखो अब हो गई थी शाम और डोगो कैसे बैठ गया है यहीं पे। हमारे दोनों जो डोगी है ना उनकी यही जगह है सोने की। यहाँ पे बैठते हैं तो सामने बाहर तक दिखाई देता है, इसलिए दोनों यहाँ बैठते हैं। आपने मेरे पुराने व्लॉग में भी देखा होगा, दोनों ज़्यादातर यहीं बैठते हैं। तो देखिए अब हो गई थी शाम। खाना वाना तो आज हमने हल्का सा बनाया था, दाल और सिंपल रोटी। तो यहाँ पे बैठे हैं हम थोड़ी देर के लिए चौक में। वीवो खड़ा है पीछे, अपनी मम्मी का फ़ोन देख रहा है। तो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, यहाँ से हमारा अगला दिन शुरू होता है। बच्चे कुछ उठ गए हैं, कुछ उठने लग रहे हैं, पेस्ट वगैरह चल रहा है बच्चों का। और यहाँ पे राजा मेरे पास में आके बैठ गया था। राजा हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, हमारे साथ साथ घूमता रहता है। और यहाँ पे बच्चों को हमने फिर से दे दिया है अगले दिन सुबह नाश्ता। आज हमारे बच्चे थोड़ा सा लेट उठे हैं और मेरी भी तबीयत ऐसी चल रही है। मुझे ना नज़ला सा हो रखा है कई दिन से, पता नहीं कैसी ठंडी ठंडी सी हवाएं चल रही है। तो राजा ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे अधिराज और विराज बैठा है और देखो राघव की मस्ती पूरे दिन चलती रहती है। ये हमारे घर का सबसे एक्टिव बच्चा है, पूरे दिन मुड़ना दुड़ना मतलब डांस करना। मेरा कहने का मतलब ये है, पता नहीं कैसी कैसी इसकी हरकतें हैं। तो देखिए यहाँ पे सब बच्चों के लिए आज हमने बनाए हैं जवे, क्योंकि जवे भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे साथ मतलब सब बच्चे खा लेते हैं। हमारी कोशिश वही रहती है कि जिससे हमारे बच्चों का पेट भर जाए ऐसा कुछ बनाए। तो नाश्ता करने के बाद मैं आई थी अभी बाहर, मैं खड़ी थी बाहर रोड पे, मैं आई थी बच्चों को देखने। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वो लोग यहाँ का बना लेते हैं। अभी अभी हमने अपने घर पे कराया है पेंट, तो आप सब भी बताना कैसा लग रहा है। तो ये है हमारा मेन गेट जहाँ से अभी हमारी एंट्री हुई है। इधर है हमारा एक बड़ा सा बरामदा जिसमें गाय भैंसें बांधी जाती है, लेकिन अभी नहीं है। ये हमारा घेर है, घेर के बाद हमारा पीछे अंदर घर आता है। तो यहाँ पे ये एंट्री करते हैं हमारा नीम का पेड़ है जो बहुत पुराना है, मतलब हमारे पापा से भी पहला। अभी इसको थोड़ा सा हमने काट दिया है, रीज़न आप सबको पता ही है क्यों काटा है, क्योंकि ये अंदर से सूख गया था। सारे बच्चे नाश्ता करने के बाद में मस्ती में लग गए हैं। सिर्फ बच्चों को यही काम है, खेलना कूदना, लड़ना झगड़ना, नाश्ता करना, खाना खाना। यहाँ पे इधर हमारा ट्रैक्टर जो खड़ा होता है वो ये वाली जगह है, और इधर हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये हमारा बरामदा है जिसमें सब बैठते हैं। इसके अंदर एक रूम यहाँ है, एक रूम वहाँ है, एक रूम उस वाली गाड़ी के पीछे है। तो ये एक हमारा ड्राइंग रूम का गेट बरामदे की तरफ भी है। ये हमारी पहली गैलरी है जिसमें हम बाइकें वाइकें खड़ी कर देते हैं, और ये हमारी दूसरी गैलरी है। अब सीधा हम आ जाते हैं अपने घर में अंदर। तो देखो सब बच्चे अब भाई बाहर थे, अभी अंदर आके बैठ गए हैं। हमने ना भी कलर कराया तो देखो बिल्कुल चमक गया हमारा घर, कितना सुंदर लग रहा है। आप सब भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा है। और ये देखो सारे बच्चे अपनी नानी के पास में और अपनी मौसी के पास में बैठे हैं। सारे बच्चे एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के पीछे घूमते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे सालू बाहर ले आई है खाट निकाल के, अभी चौक में बैठेंगे हम थोड़ी देर के लिए। और देखो बच्चों की मस्ती ना हर जगह चलती रहती है। चाची जी यहाँ पे बना रही है छोले चावल, तो चाची जी कर रही हैं चावल साफ। आज हम सबकी जो दावत है वो चाची जी की साइड में है। चाची जी बोल रही है आज सबका खाना, सबकी पार्टी मेरी तरफ से। तो देखिए ये हमारे घर की रौनक, इसके बारे में बहुत बातें करती हूँ मैं, हर व्लॉग में करती हूँ। ये मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, ये बाहर से ही दिखाई दे जाता है। और इसने ना कह देते हैं ना अपनी भाषा में, हमारे घर की पूरी शोभा बढ़ा रखी है। इसके फूल इतने सुंदर, सच में मेरे पास तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब इतना प्यारा ही हम सबको लगता है, अकेले को मुझे ही नहीं, जो भी बाहर से आता है ना ये सबको अपनी तरफ बुला लेता है। इसका मतलब फूलों के कलर की वजह से, आप पता नहीं बस क्यों सबको बहुत पसंद है। लेकिन ये तो देखिए अब हो गई है शाम, बच्चे खेलने में फिर से बिजी हो गए हैं। अभी ये घेर में खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पे कोई आए हैं, बैठे हैं भाई के पास में। तो भाई ने इनको बोला अंदर जाओ, तो अंदर आके फिर से खेलने लगे हैं। बच्चों का यही चलता रहता है पूरे दिन। और सारे बच्चे क्रिकेट खेले। और दीदी को देखा, अपने बाथरूम में गई थी अभी, कपड़े धुल रही थी, वहीं पे जीजा जी का फ़ोन आ गया तो वहीं पे बातों में लगी हुई है। खैर सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। सबसे पहले मुझे सच में अपने बच्चों को देख के इतनी हंसी आती है ना, पूरा दिन ये बैट बॉल खेलते हैं, पूरा दिन ये आउट हो गया, वो आउट हो गया, मैं आउट नहीं मानूंगा, ये मैंने ऐसी बोल दी, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तबीयत मेरी कुछ 2 दिन से ना ठीक नहीं है। भाई आया था अभी अंदर, तो भाई की तबीयत भी पहले से बेहतर है, कुछ आराम है। चाचा जी को भी आराम है पहले से, तो धीरे धीरे मतलब सब ठीक हो जाएगा। हेलो कर दो सबको, हेलो आप सबसे खबर से पूछ रही है। अरे आप क्या कर रहे हो ऐसे फोन में बैठना। अरे हमारा दीदी कह रहे ये पूछ रहे सब आपसे फ़ोन वाले आपको।
मगर देखो चलो अपने बोल दो जल्दी करो मुझे ही आ जाए मेरे जब भी कोई राजा से पूछता है ना कि आप कैसे हो, तो वो कहता है कि आप कैसे हो। तो अभी थोड़ी सी उसी से बातें चल रही थी। यहाँ पे टफ़ी को आ रही है थोड़ी सी नींद, वो इधर आके बैठ गई है। टफ़ी को भी अब गर्मी लगने लगी है, तो मैं फिर अपना सिलाई का काम लेके बैठ गई। ज़्यादातर इस बार ना मुझे सिलाई का ही काम करना पड़ रहा है। मतलब काम ज़्यादा नहीं है, आप सोचोगे कि रोज़ ही मशीन लेके बैठ जाती है। मैं सच में बताऊँ, काम ज़्यादा नहीं है। मैं उसको कर ही थोड़ा थोड़ा सा रही हूँ। थोड़ा सा आज कर लेती हूँ, थोड़ा सा उसको कल के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही करती हूँ। मेरी तबीयत कई दिन से ठीक नहीं है। तो देखो सारे बच्चे थक के बैठ गए हैं आके, और अभी भी बैठ ही लेके बैठे हैं हाथों में। तो दीदी यहाँ पे कर रही है भाई से वीडियो कॉल पे बात। भाई की कॉल आ रही थी, क्योंकि ये ना रात का टाइम है, मतलब रात का क्या 8 साढ़े 8 का टाइम होगा, और मैं यहाँ पे ना प्लाजो बना रही हूँ। जितना टाइम मुझे लगता है मैं उतनी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि देखो आप समझ सकते हैं जब घर में कुछ इस तरह की बात हो जाती है, जैसे चाचा जी को चोट लगी भाई को, तो कोई ना कोई लेडीज, मतलब कोई ना कोई आता ही रहता है। फिर थोड़ी बहुत देर के लिए वहाँ पे भी बैठना पड़ता है, काम छोड़ के अपना देखो बैठना ही पड़ता है, और बैठना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहती हूँ। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा सिलाई का काम डेली ऐसे ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा। सिलाई का काम ख़त्म करके अब मैं खा रही थी यहाँ पे खाना, और डुग्गू आके बैठ गया मेरे पास में, क्योंकि मैं ना खीरे लेके बैठी थी यहाँ पे, वही सब इसको मैं दे रही थी। तो फ्रेंड, आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।